केफ उनकी जगह भागने वाले खिलाड़ी आदम को शामिल किया और आखिरी गेंद पर जिसे रन चुराना कहते हैं वो रन 2 चुराए जहां पर कोई रन नहीं था। और आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर खुशबू गुजरात की अजीज भाई बोडिया सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कमेंटेटर्स दैनिक टंडेल सर। आज के दिन का ये दूसरा मैच जेबी राइडर्स वर्सेस मोती दमन चैलेंजर्स के बीच पारी का प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है मोहम्मद भाई की ओर से और पहली गेंद के ऊपर चौका है सिक्सर लगाया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। आज का जो पहला मैच रहा है बालर लंदन प्रतियोगिता का आयोजन वो पहला मैच फाइनल जैसा ही रहा है। कई बार सेमीफाइनल और फाइनल मैच एक तरफा हो जाते हैं। यूट्यूब के हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं भारत और भारत के बाहर की जो कंट्रीज देखते हैं, खास करके यूके से बहुत बड़ी मात्रा में इस मैच को देख रहे हैं। राइट हम ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की और जब तक इनको आसानी के साथ फील किया जाए और जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेबी राइडर्स 11 का 7 रन। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर चल रहा है। पावर में फील इस प्रकार शामिल की जा रही है मोहम्मद भाई की ओर से एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर और शॉट लॉन्ग ऑन। ऑफसाइड के क्षेत्र में शॉट मिड ऑफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट थर्ड मैन। मैच 1 मिनट के लिए बंद रखा जाए। हार्टली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ स्टैंडिंग अंपायर। હજુ બી જોઈ લે કાઈ છે આઇકોન જ્યારે ફોર્મ ખોલ્યું ત્યારે તો બટન નંબર આવી ગયેલા તમારે ભાઈ નંબર પગીલભાઈ DD03 के 3580 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जिस किसी दर्शक की हो खिलाड़ी की हो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ी साइड ले लीजिए। DD03 के 3580 व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर है, जिस किसी दर्शक की खिलाड़ी की हो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। तो मैच को शुरू किया जाए। स्क्वायर ऑफ द विकेट शो को खेला, गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन।
और यह खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। अब विराट फील्डर थे वहां पे, शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जेडपी राइडर्स 11। पहले विकेट 11 रन दिए गए मोहम्मद भाई शेख की ओर से और स्कोर है पहली ओवर की समाप्ति पर जेडपी राइडर्स 11 का 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कौन बॉलिंग में कौन आया? इसके बाद का जो मैच है मदल डीजे वर्सेस डीके सरकार 11 के बीच, दोनों के कप्तान आए जो प्लेनिंग रिलीज यहां से ले जाए। नेम और मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर। कप्तान यहां है कमेंट्री बॉक्स में। इसके बाद का जो तीसरा मैच है मदल डीजे वर्सेस डीके सरकार, स्वीप चालू किया गया है, खूबसूरत स्वीप किया जा रहा है। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रमजान। फिर से पहले स्वीप किया गया, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पे, गेंद गई है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जेडपी राइडर्स 11। डीप स्क्वायर लेग अब शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ऑर्थोडॉक्स शॉर्ट लॉन्ग ऑन। फिर से जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, कोई सही प्लेस में नहीं रहा, वहां पे श्री जाएगा पूरी तरह से इमर्जिंग गेंदबाज की और इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जेपी राइडर्स। विकेट कीपर के ठीक बाजू में शॉर्ट थर्ड में, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ। स्ट्रोक को खेला जा रहा है, महत्वपूर्ण फील्डिंग वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है अरबाज की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेडपी राइडर्स 11 का 18 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। अकरम अभी आए, बाई हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। बल्लेबाजी में कई बड़े चेंज भी किए जा रहे हैं मेंटोर की ओर से जेडपी राइडर्स 11 के लिए, जिस प्रकार का ग्राउंड का डायमेंशन है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग ऑन। ऑन साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है। ऑफ साइड के क्षेत्र में फ्लाइंग स्लिप, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए मोहम्मद भाई की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिवन मुस्लिम पीनेरिक
राइट स्पॉन्सर्स बाला डेंडन। आज के दिन का ये पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मैच। ये इस बार लेग कटर गेंदबाजी, वहां गेंदबाज की ओर से हल्का सा लेग ब्रेक किया गया, गेंदबाज की ओर से गेंद गई फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेटवी राइडर्स 11 का 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। के नुकसान के ऊपर गफूर फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। राकिब इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस की जा रही, एंगलिंग गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है राकिब भाई की ओर से। इस प्रकार पिछली दोनों गेंदें डॉट, स्कोर इस बीच रुका हुआ जेटवी राइडर्स 11 का 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी, और टेनिस बॉल क्रिकेट में यह भी कि आप 150-200 के स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेले। 80 और 90 के बीच का एवरेज रहा ये वेन्यू के ऊपर, और उसकी ओर जाना चाहिए जेटवी राइडर्स 11। फिर से फ्री किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से, बेहतरीन फ्री, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, पैर के ऊपर गेंदबाजी कर दी। ये हाइट कम पड़ी, दूरी नहीं ले पाई, फील्डर गेंद की ओर आए, को कैच छोड़ गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। सलमान थे वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जेटवी राइडर्स 11। दाएं बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जा रहा है जेटवी राइडर्स 11 के मेंटोर की ओर से। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। 1 रन, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। रमजान स्ट्राइक के ऊपर 360 प्लेयर्स माने जाते हैं। फॉलिंग सिंह बहुत ही अच्छा खेलते हैं ये बल्लेबाज। डीप स्क्वायर लेग, इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
इस बार पट की गेंद थी, हुक जरूर किया गया था, गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर 35, 35 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर जेटपी राइडर्स 11 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। है जेटपी राइडर्स 11 का 35 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। गफूर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट फाइट एक सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। एक जीवनदान जरूर मिला है बल्लेबाज अकरम को। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद ने टप्पा खाया शॉर्ट पॉइंट की ओर, गेंद गई गली की दिशा में। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेटपी राइडर्स 11 का 36, 36 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है मोहम्मद भाई की ओर से। एक शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट स्क्वायर, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर, एक बेके पार्डन, डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। इस बार फॉरिंग स्वीप खेलने की कोशिश, स्टंप के ऊपर से गेंद गई वहां पे विकेट कीपर मोहम्मद भाई की ओर। लगातार चौथी बार प्रयास किया जा रहा है फॉरिंग स्वीप का बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। दौड़ गेंदें करना ज्यादा भी चाह रही है वहां पे मोतीवाड़ी चैलेंजर्स 11 के एक मनोवैज्ञानिक घेरे में लाए बल्लेबाज को। और वापसी से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, लगातार फॉर्डिंग स्वीप खेलने की कोशिश। गेंद की लाइन को थोड़ा सा ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा जा रहा है इमर्जिंग गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 36। इस ओवर में केवल पिछली 3 गेंदें केवल 1 रन खर्च किया जा रहा है गफूर की ओर से, के ऊपर विश्वास रखा गया कप्तान मोहम्मद भाई शेख की ओर से, और विश्वसनीय गेंदबाजी कर रहे हैं पहली 3 गेंदों के ऊपर। फिर से शो को खेला, इस बार पावर जनरेट करके शो को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। रमजान 11 गेंदे 26 के ऊपर और अकरम 7 गेंदे 11 के ऊपर। एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेले जेटपी राइडर्स 11 के लिए पहले विकेट के नुकसान के बाद। दूसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। इस बार फिर से शो को खेला जा रहा है, फिर से गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से, ताकत झोंकी गई, डीप इंक्रीज गए थे बल्लेबाज। स्कोर अब जा पहुंचा है 49।
मोहम्मद भाई शेख ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी से संभाल रखी है। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के 5वें ओवर में। स्वीप जरूर किया गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, हल्का सा फंबल रहा है, जब तक गेंद को ओवर आर्म थ्रो दिया जाए। यस, अंपायर गए तीसरे अंपायर की ओर। रिफर टू द स्क्वायर मेन अंपायर टू थर्ड अंपायर फॉर रन आउट। यूटी आउट। कई सालों से लगातार क्रिकेट खेलना दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में, जानते किस प्रकार गेंदबाजी करना है, किस प्रकार विकेट लेना है। शॉर्ट थर्ड में शामिल किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे स्विच हिट रिवर्सिव स्ट्रोक के लिए डीप गली शामिल की जा रही है। इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, काउ कॉर्नर की ओर से गेंद गई है 6 रन के लिए। आते ही 6 रन पेविलियन से सेट होकर आए हैं बल्लेबाज। हलचल कर रहे हैं, स्टेप आउट कर रहे हैं, उस प्रकार से गेंदों को चेंज करना जरूरी हो जाता है आजकल के मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में। एक बार फुल टॉस बनाकर शो को खेला, इस बार गेंद अंदर है, ये डगआउट की ओर गई, जेट पे राइडर्स के डगआउट की ओर। 6 रन। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेटवी राइडर्स 11 का 64 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। अकरम 7 गेंदे 11 के ऊपर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट थर्ड मैन, 4 फील्डर सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट फाइल, एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड गड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑफ यूसी हाफ बॉडी स्ट्रोक के लिए। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे ऑफ ब्रेक किया जा रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाहिने हाथ के कप्तान मोहम्मद भाई की ओर से। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेटवी राइडर्स 11 का 64 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
गेंदबाजी की जिम्मेवारी सलमान कुरैशी के सिर और रखी जा रही है कप्तान मोहम्मद भाई की ओर से मूर्तिवाड़ी चैलेंजर्स 11 के लिए। फिर इस प्रकार है साहिल कांची के लिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड के क्षेत्र में वाइड लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड घड़ी एंड शॉर्ट थर्ड मैन। रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे, जहां सीधे बल्ले से उन्होंने दो सिक्सर्स लगाए, जहां उल्टा बल्ला उन्होंने चलाया कोई रन नहीं वहां पे। बल्लेबाज को ज्यादातर बेसिक के ऊपर जाना चाहिए कि बेसिक के ऊपर आपने कितने रन बनाए और किस प्रकार की स्थितियां चल रही है टीमों के लिए, किस प्रकार आपको आपकी टीम की ओर से विश्वास रखा गया आपके ऊपर, वो भरोसे पात्र पारियां खेलना है बल्लेबाजों को। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। पहली गेंद डॉट की जा रही है गेंदबाज की ओर से, एक सीनियर गेंदबाज की ओर गए हैं मोहम्मद भाई शेख। फुल टॉस बनाकर शो को खेला, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। गली के ऊपर से 6 रन। आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर सगाया गया साहिल कांची की ओर से। स्कोर 76, 76 रन। गेंद अगर गुम हो जाए, गीली हो जाए, फट जाए तो नई गेंद दे दी जाएगी। ये रूल्स रखा जा रहा है दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी की ओर से। आप देख रहे बाला लंदन प्रेजेंस दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, दमन के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। सभी लाइव व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। ये टॉपेज हुआ, ये टॉपेज हुआ, लेकिन नो मेंटेनेंस के ऊपर ये फील्डर पहुंच ही नहीं पाए वहां पे। ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन की ओर, हल्का सा लेग ब्रेक था वहां पे गेंदबाज की ओर से। स्कोर दोनों के साथ आगे बढ़ता हुआ जेटवी राइडर्स 11 का 78, 78 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कप्तानी पारी खेल रहे साहिल कांची, 8 गेंदे 27 के ऊपर पारी खेल रहे साहिल कांची। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से असफल रहे, गेंद गई विकेट कीपर मोहम्मद भाई की ओर। डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ जेटवी राइडर्स 11 का 78। विकेट कीपर में इसब भाई, ये बहुत ही सीनियर विकेट कीपर को शामिल किया जा रहा है मोहम्मद भाई की ओर से। और इस बार स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने, गेंद जारी वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। ठीक है, जरूर हुआ था, फील्डर बहुत जल्दी गए वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79, 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जेटवी राइडर्स। બધાના જો નહીં તેટલા પર જ છે 15 14 15 15
साहिल गांची हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर, शॉट पॉइंट के सन के ऊपर। स्कोर अब जहां पहुंचा है जेटपी राइडर्स 11 का 80 रन। नो बॉल। So it's no ball. Yes, no ball. Free hit. Free hit. 17 कैसे ध्यान है? 81. કઈ રીતના નોર અંદરમાં સર્કલમાં છે કે 79 હતા. 81. Free hit. फुल टॉस बनाकर शो को खेला गया, गेंद गई है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 87 87 रन। जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। 93 जेटपी राइडर्स। दस गेंदे 23 के ऊपर पारी खेले आइकॉन प्लेयर अकरम। ये हल्के से इस बार स्वीप जरूर किया गया, गेंद जा रही है वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेटपी राइडर्स 11 का 94, 94 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। साहिल गांची 11 गेंदे 29 के ओवर पारी खेल रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये फील्डिंग की सजावट साहिल गांची के लिए। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए, स्विच हिट स्ट्रोक के लिए डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। मोहम्मद भाई फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के सन के ऊपर। फुल टॉस बनाकर शो को खेला, नो मेंटेनेंस के ऊपर गेंद जा रही सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेटपी राइडर्स 11 का 98। पर कप्तानी पारी खेल रहे हैं कप्तान साहिल गांची जेटपी राइडर्स 11 के लिए। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जेटपी राइडर्स। पहली गेंद नो बॉल थी, 2 लगातार 6।
एक सिंगल, एक फोर, एक सिंगल। ઓકે ઓકે હા હા તે પહેલા સ્ટાર્ટ થવાનું. જો કોઈ બી છગ્ગા ચોગ્ગા વીકીને બોલાવા આવે ને પૈસા પહેલા પૈસા મુકાવાના. टीम के 100 रन पूरे हो चुके हैं जेटपी वॉरियर्स 11 के लिए और 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 100 रन। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जेटपी राइडर्स 11 का 100 रन। अकरम स्ट्राइक के ऊपर, नहीं है वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। अब स्कोर जा पहुंचा है जेटपी राइडर्स 11 का 104 रन। 50 रनों की साझेदारी अकरम और बल्लेबाज साहिल गांची के बीच। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, डीप स्क्वेयर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये अंदर का आती हुई एंगल के साथ इस बार गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे राइट आर्म राउंड विकेट। ये एंगल हो जाता है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से। ये जरूरी स्किल है गेंदबाजों के लिए। स्कोर रुका हुआ जेटपी राइडर्स 11 का 104 रन। गेंदें बच रही है 4, पारी का 8वां और अंतिम ओवर। लोअर फुट और जरूर था स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने गेंद के डीप कवर बाउंड्री लाइन के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। अच्छा रनिंग बीट विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब स्कोर जा पहुंचा है जेटपी राइडर्स 11 का 106 रन। 106। पंद्रह गेंद 31 के ऊपर अकरम और साहिल गांची 13 गेंदों के ऊपर 34 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर मोहम्मद भाई। ये नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर के पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी, फलस्वरूप नो बॉल। स्कोर 108 रन। स्ट्राइक के ऊपर है अब कप्तान साहिल गांची। हाँ 108 रन। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान साहिल। एक पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। सेव आउट किया जरूर था। दो बॉल एक बार गेंद घूम गई वहां पे। गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है जेटपी राइडर्स 11 का 110 रन। फाइटिंग स्कोर बनाया जा रहा है। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। शतक के लिए
अभी भी 14 रन चाहिए और गेंदें बच रही है 2। ये बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन। नेशनल स्कोर के ऊपर अब जा पहुंची है जेडपी राइडर्स 11, 111 रन। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है जेडपी राइडर्स 11। इस बार अपरकट किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वहां पे, खूबसूरत कैच छोड़ा, वहां पे गेंद गई सीधी डीप कवर के ऊपर। अपरकट स्ट्रोक बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचा 117 रन, 117। बेहतरीन अपरकट स्ट्रोक बल्लेबाज की ओर से। कैच करने का प्रयास जरूर किया गया था परेश भाई, लेकिन गेंद उनकी हाइट कम भी पड़ी वहां पे डीप कवर के फील्डर की ओर से। स्ट्रोक बेहतरीन था। ग्राउंड के चारों ओर स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाजी का अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी है साहिल गांची की ओर से। कप्तानी का जिम्मा लेकर बल्लेबाजी कर रहा है साहिल गांची। हाँ, इनकी पारी में कई बार देख रहा हूं, पिछले 5 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है साहिल गांची की ओर से। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश साहिल भाई की ओर से, रन आउट हुए हैं। स्कोर 117 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडपी राइडर्स 11 ने 117 रन बनाए और 118 का टारगेट। अब तीसरे मैच का टॉस होने जाएगा। मदर डिवीजन 11 खारावड़ वर्सेस डी के सरकार देवका कोलक की टीमों के कप्तान आ जाए टॉस बॉस के पास। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव के माध्यम से अब इस मैच को देख रहे हैं, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। के जो प्रोपराइटर सलमान भाई फुलत चाचा, मदर डिवीजन 11 के कप्तान और डी के सरकार 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। टॉस टाइम फॉर मैच नंबर 3 डे 1। है बाला और फकील भाई वहाँ मौजूद है, तो टॉस की कार्यवाही करेंगे। चले जाए बादशाह भाई, वहाँ बादशाह खान आ चुके हैं और एक तरफ है साबिर मुल्ला। तो दोनों ही लाजवाब टीमें हैं। एक तरफ मदर लेजेंड जो शायद मुस्लिम प्रीमियर लीग जब शुरू हुआ तब पहला वहाँ विजेता बनी थी, लेकिन इस बार बाला ने कुछ अच्छी सोच के साथ एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, बिल्कुल अकेले हाथ से, वन मैन आर्मी वन मैन शो की तरह। और दुआ है कि आखिरी दिन तक कोई बाधाएं ना आए और ये टूर्नामेंट इसी तरीके से चलता रहे। पहला मैच हमने देखा बहुत ही लाजवाब रहा। दूसरे मैच में लाजवाब पारी ये रही कि 100 के पार रन बना दिए। अब तीसरे मैच का टॉस का बॉस बनेगा कौन? एक तरफ रहेंगे साबिर मुल्ला, एक तरफ रहेंगे बादशाह खान। और जहाँ तक खुशबू गुजरात की अजीज भाई, क्या माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, सुभान अल्लाह। दैनिक भाई ने तो दिलों को जीता है अपनी कमेंट्री के जरिए, और दुआ है अजीज भाई भी इसी तरीके से। तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया गया है, 117 बनाए हैं।
कैमरामैन की ओर से फोकस किया जा रहा है। दोनों वाड़ा से आए हुए महाराष्ट्र से मिस्टर अक्षय गोरे और मिस्टर हर्ष जादव, मिस्टर आरिफ शेख। मदर डिजीजन 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया जाएगा डीके सरकार 11 को बल्लेबाजी में। डीके सरकार देव का कोलक। कमेंटेटर्स पैनल में हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर और कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए परेश भाई पटेल, मधुसूदन भाई टंडेल एंड राहुल भाई ठाकुर। ऑफलाइन स्कोरर में हमारे साथ जुड़ चुके दमन से मिस्टर फरहान भाई और क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर प्रियांश भाई। और पकील भाई हमारे खास मित्र भी है, ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के मेन सदस्य भी है। मुस्लिम प्रीमियर लीग, दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, बाला लंदन कप 2026। लंदन की कई सिटी में इस मैच को देखा जा रहा है। इसमें लेस्टर, ड्यूसबरी, बार्टली, बॉल्टन बड़ी संख्या में इस मैच को देखा जा रहा है। ब्लैकबर्न ऑल्सो। लेस्टर में बहुत बड़ी संख्या में दमन से है। इस बार हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड्स का लेग की ओर, एक टप्पा, दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड्स का लेग की ओर। हुक पहले ही पुल हुक का मिश्रण किया जा रहा है सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद भाई शेख की ओर से। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला जा रहा है। गेंद जा रही है एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। और इस बार सेल्फ पैडिंग करने की कोशिश, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं गेंदबाज। लेग भी फॉर विकेट। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और से ऑर्गेनाइजर्स कमेटी की ओर से कि कोई भी इनाम किसी के लिए नहीं है, तो जनाब फरहान खान से मैं विनती करता हूँ अपने 5100 आप कमेंट्री बॉक्स से ले जाए। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे साहिल गांची की ओर से। एक ही रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। पांच गेंदे 10 रन 2 विकेट। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है, एक शॉट लॉन्ग ऑन, शॉट लॉन्ग ऑफ, गाव कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के पार्डन, शॉट लॉन्ग लेग इन द 30 सर्कल। हल्के से इस बार फ्लिक किया गया, सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे सीधी मिड ऑन के सन के ऊपर। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोती दमन चैलेंज कि जेटपी राइडर्स 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन बनाए और 118 का टारगेट दिया जा रहा है 8 सीमित ओवरों की मैच में, और पहले ओवर में रन बने 11 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है साहिल गांची की ओर से। लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर, फैला ही फील है, पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में। स्कोर 12 रन। इनाम कंटिन्यू है हैट्रिक विकेट के लिए एफके ऑटो के फरहान खान की ओर से। जेटपी राइडर्स 11 के कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेते तो 5100 दिए जाएंगे, वो जमा हो चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। फुटर्स बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर। हाँ, स्कोर 12 रन। स्थितियां थोड़ी नाजुक जरूर चली, लेकिन गहराई है बल्लेबाजी में। ये कटर के ऑफ स्विंग गेंदबाजी, वहां पे एक नेचुरल गेंदबाज रहे बाएं हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाजी बहुत बड़ी समस्या भी रही है, और उसी की ओर गए हैं कप्तान साहिल गांची। अच्छी कप्तानी की जा रही है इमर्जिंग कप्तान साहिल गांची की ओर से जेटपी राइडर्स के लिए। इस बार सेव आउट करके स्ट्रोक को अंदरूनी भाग कर लकर गई, वहां पे थी केज हुआ, गिर गई शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। सुरक्षित क्रीज में थे वहां पे बल्लेबाज। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, और इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे अकरम दाऊद की ओर से। मतलब 3 जो आइकॉन लेते जाते हैं टीमों की ओर से, उसमें एक प्योर ऑलराउंडर्स का होना भी जरूरी है। सही निर्णय है सभी टीमों की ओर से कि ऑलराउंडर कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया गया सभी 6 टीमों में।
इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर की और खूबसूरत फील्डिंग, वहां पे गैप नहीं ढूंढ पाए, समझ फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की और ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, टारगेट 118 रन। कप्तानी महत्वपूर्ण की जा रही है साहिल गांचे की ओर से, बखूबी लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा गया है पहले और दूसरे नंबर के गेंदबाज की ओर से। 45 मिनट का एक टाइम है, 8 सीमित ओवरों के मैच में खास ध्यान रखे साहिल भाई। 4 ओवर के बाद कंपलसरी ड्रिंक्स है। और डीप स्क्वेयर एक शॉर्ट फाइल एक वाइट का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जा रही है आने वाली शेष 36 गेंदों में। 6 स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेलना है मोटी दबन चैलेंजर्स 11 के बल्लेबाज को। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, ताकत झोंकी जा रही है, गेंद गई काम कॉर्नर के हवा में, बहाव में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। विंडी कंडीशन में उसी क्षेत्र में पूरब और पश्चिम की ओर। फी से हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से, फील्डर थे वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है शाहिद की ओर से। नीरज अंसारी फील्डिंग कर रहे थे डीप स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। तीसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। शफकत और ऋषभ खान के बीच है। टॉप ए जरूर आए, तीसरा विकेट ले चुके हैं और ये ठीक तरह से गेंद के ऊपर हवा के बहाव के चलते हुए गेंद में कलेक्ट नहीं बनाए। फरसव 2 रन भी पूरे कर चुके हैं, बल्ला भी छोड़ दिया लेकिन 2 रन पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 118 रनों के जवाब में। डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। और इस बार फाइन एक क्षेत्र में खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। बाई कई सर अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जा रही है शाहिद भाई की ओर से। बहुत ही सीनियर गेंदबाज है टीम जेडपी राइडर्स 11 के लिए। और इस बार लाउड अपील की गई। यस इट इज, तीसरा विकेट ले चुके हैं शाहिद भाई। लेग बिफोर विकेट, 3 विकेटों में 2 लेग बिफोर विकेट लिए जाए हैं गेंदबाज शाहिद भाई की ओर से। स्कोर 25। फरहान
साहिद भाई ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 21 रन और 3 विकेट। इस प्रकार 117 का टारगेट, क्योंकि प्रति ओवर 15 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट, स्कोर रुका हुआ 24 रन। देख ले बेटा कितना होता है। ये देख दो, लास्ट दो आया था तीसरे बॉल पे, फिर बाय आया बराबर, बाय का 1 रन। 25 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। शाहिद भाई थोड़े से थकान महसूस कर रहे हैं। शाहिद भाई उठ जाइए आप। हाँ, ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस भाई जनाब शाहिद भाई। એમાં કોઈ એનો લખતા ન હા ओके, તમે બોલવા કામ फुल टॉस बनाकर शो को खेला, ठीक है, जुआ गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन, ठीक है, 4 रन, मे बी नो बॉल, सिग्नल बाय एम्पायर्स आल्सो। यस, तो इस 5 रन आए इस गेंद से। 5 રન એના કેવી રીતના બોલનો એના રન ગણાય એમ. હા તો 5 રન એમાં છે ને ડાયરેક્ટ ચોગ્ગો ગયું ના 26 સુધા બરાબર 26 પ્લસ 5 કે 31 હા તો અંડો કરની कितना हुआ 32 आ गया 31। ओके, तीसरे अंपायर की ओर गए हैं और ऑन फील्ड अंपायर्स, या ये रिव्यू लिया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से और आपकी ओर से है सर? ओके, आओ, अच्छा बैटिंग टीम, फील्डिंग टीम, ओके, हाँ वेस्ट है, नो बॉल। हाँ, 10 सेकंड के भीतर ही आपको ये लेना है, खास ध्यान रखें, फील्डिंग टीम आप बल्लेबाजी करने वाली टीम, ओके ओके। It's no ball. બોલિંગ વાળા ફિલ્ડિંગ વાળા રિવ્યુ લીધેલો, પેલા નો બોલ તો આપી જ લીધેલો, રિવ્યુ લોસ્ટ। तो रिव्यू लॉस हुआ है वहां पे जेटवी राइडर्स 11 का, ओके, फ्री हिट, स्कोर 31, 31 रन। अबरार स्ट्राइक के ऊपर, टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है बल्लेबाज अबरार, और इस बार फाइन लेग से तरफ बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही चौथा ओवर। माज खान ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है जेटवी राइडर्स 11 की ओर से। एक इमर्जिंग गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है साहिल गांची की ओर से। ये अच्छी गेंद, हल्की सी ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद रही है वहां पे, दौड़ गेंद, स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 31, पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, टारगेट 118 रन, 8 सीमित ओवरों का ये मैच। अभी तक की निर्णायक कप्तानी रही है साहिल गांची की ओर से जेटवी राइडर्स 11 के लिए।
यहाँ पर कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 31 रन। बड़े अंतर से हारते तो नेट रन रेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण से आप हारे, लेकिन कम अंतर से हारे लीग स्टेजेस के मैचेस। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर 31 रन 3 विकेट। और इस बार फूम गेंदबाजी वहां पे गुडलेंस के ऊपर उछल कर गई, वहां पे विकेट कीपर की ओर। इनकी लाइन को मिडल स्टिक के ऊपर रखा जा रहा है इमर्जिंग गेंदबाज की ओर से। नेट में आज अच्छी प्रैक्टिस की है गेंदबाज ने, मास खान। और इस बार हुक किया गया है, इस गेंद गई सीधे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन बाहर निकले, अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया। अब स्कोर जब पहुंचा है 35, 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक्स इंटरवल 24 गेंदों में तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी साहिल घांची ने इस बीच संभाल रखी। आप देख रहे दमन मुस्लिम में प्रीमियर लीग 2026 जो करता रहते रहे अरबाज भाई, इम्तियाज भाई बाला, प्रेजेंस बाला इंडियन कप ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्सर्स बाय सीआर भाई एंड आजन भाई। साहिल घांची हल्के से इस बार ठीक है जरूर हुआ, गेंद गई वहां पे शॉट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर। 1 रन 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का चौथा और कोटे का पहला ओवर किया जा रहा है साहिल घांची की ओर से। सराफत और अबरार की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। सफान फील्डिंग कर रहे शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर। और इस बार फिर से फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। ये 360 प्लेयर है बल्लेबाज। 4 रन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। में कोई फेरबदल नहीं साहिल की ओर से।
फेस से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश से बहुत नजदीक से गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रन, पारी का 5वां ओवर चल रहा है। आने वाली 21 गेंदों में 78 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये इस बार फिर से डॉट गेंद साहिल की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 40 रन। पिछली दोनों गेंदें डॉट की जा रही है कप्तान साहिल गांची की ओर से। बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अबरार के लिए। अबरार 10 गेंदें 12 के ओवर पारी खेल रहे हैं। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर, बहुत सूझबूझ के साथ फील्ड की गई और थ्रो दी गई साहिल गांची की ओर। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 19 गेंदें, 19 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 77 रन, 77। 12 छक्के, थोड़ा सा दूर होते हुआ है मैच। फुलटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे वाइड काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। हवा के बहाव में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 47। साहिल गांची की ओर से 12 रन। मात ने जो फील्डिंग की सजावट की है वो इस प्रकार है कि पूरा निर्भर किया गया है कि कौन सी फील्ड चाहिए और मैं ये फील्ड लेकर गेंदबाजी करना चाह रहा हूँ, ये भी कहा गया मास खान की ओर से। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड की फील्ड की सजावट सईद भाई फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर। इस बार फुलटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। निर्णय साझेदारी ये दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब स्कोर जहां पहुंचा है 51 रन। आने वाली गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 67। 17 बॉल नीड 67 रन। और ये गुडॉट गेंद बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास। ये ज्यादातर शौकीन शेख और सिकंदर भट्टी इस प्रकार का स्ट्रोक खेलते हैं। लाइक कृष्णा सातपुट ऑल्सो, एजाज कुरैशी, मुन्ना शेख ऑल्सो। हाँ, यहाँ सिर्फ अध्ययन चाहिए, उसके बाद ये फॉरिंग स्वीप या दिल स्कूप स्ट्रोक आप खेल सकते हैं। हाँ, और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। टॉप शॉट ऑफ द डे फ्लिक किया गया है डीप कवर के ऊपर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 57, 57 रन। No ball signal by umpire. Waist high, no ball. Waist high, no ball. One warning also. इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 62, 62 रन। ये गेंद रहेगी अब फ्री हिट बॉल। अब गेंदें बच रही है 15, 15 में चाहिए 56। बॉलर चेंज। मेराज अंसारी अब आए है गेंदबाजी के ऊपर। ये सोच ये भी कि कैलकुलेटेड रिस्क ये भी उठाया जा रहा है। अब आने वाली 15 गेंदों में अगर ये 9 सक्सेस है, ये पॉसिबल भी है।
मोटी दमन चैलेंजर्स 11 के लिए। ये फ्री हिट है। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था, वहां बेहतर पारी खेल रहे दोनों बल्लेबाज, एक सीनियर और जूनियर बल्लेबाज को शामिल किए जा रहे हैं मोहम्मद शेख की ओर से। फ्री हिट बॉल। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी, वहां पे थोड़ी उनकी नींद से दूर गेंद देखी गई, ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 14 गेंदें, 14 में चाहिए 56। 9 सिक्सर अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बाहर निकल गए वहां पे बल्लेबाज और 100 को खेला जा रहा है डीप, फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। 360 प्लेयर है। इस क्षेत्र में ज्यादा रन बनाए गए स्क्वेलिक और विकेट कीपर के बीच में बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 68। सलाम કેમ છો બેટા? શું નામ છે? नई स्कोरर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद शिदात। 13 गेंदें 50 रन चाहिए। ये भी संभव 8 छक्के का मैच आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। 17 गेंदें 33 के ऊपर अबरार करके स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सी पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे सी पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। अब गेंदें बचेगी 12। 12 में चाहिए मैच को जीतने के लिए 49। 12 बॉल 49। ये भी संभव है 8 सिक्सर। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग बार लिंडन ये मेन स्पॉन्सर्स किया जा रहा है। पहली बार दमन में टूर्नामेंट्स का लगातार आयोजन, पिछले कई सालों से टूर्नामेंट रुकी थी, उसके बाद में एक अच्छा निर्णय लिया गया बार लंदन की ओर से। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026। गेंदबाजी की जिम्मेवारी साहिल गांची ने इस बीच संभाल रखी है। पिछले ओवर में 12 रन खर्च किए गए थे साहिल गांची की ओर से। ये ओवर एक बहुत ही डिसाइडर ओवर रहेगा। 12 गेंदें 49 चाहिए, 8 छक्के चाहिए आने वाली 12 गेंदों में। ये पॉसिबल है इस ओवर। इन्हों का सबने बल्लेबाज के रूप में उन्होंने गार्ड लिया अंपायर से। पहली गेंद के ऊपर सफलता के साथ गेंदबाजी की जा रही है साहिल गांची की ओर से। बाएं हाथ से राउंडी विकेट और इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद घूमी और घूमने के बाद गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की ओर। 1 रन। इब्राहिम गांची थे वहां पे, शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर से आए थे शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। पिछली 2 गेंदें केवल 1 रन और 1 विकेट ले चुके हैं साहिल गांची जेटपी राइडर्स जांबाबार के लिए। और खूबसूरत नेचुरल एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज साहिल गांची की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 70 रन। आने वाली गेंदें 9 में चाहिए 48 रन। ये थोड़ा दूर है। अगर ये 3 गेंदों में बड़ी हिट नहीं लगा पाई टीम मोटी दमन चैलेंजर्स 11। फिर से आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे। गेंद गई विकेट कीपर की और बहुत ही चौकन्ने विकेट कीपर। एक अच्छे विकेट कीपर का भी होना जरूरी है। 8 गेंदें 8 में चाहिए 48 रन। 8 छक्के, थोड़ा सा दूर मैच दिखाई दे रहा है।
ये स्टोक के खेला, कैच हो सकता है वहां पे, कोई कैच छोड़ा, गेंद गई डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। हाथ में लगना एक कैच है फैजल की ओर से। थोड़ा रनिंग में कैच लेना थोड़ा सी दुविधा भी रहती है फील्डरों के लिए। प्रयास अच्छा किया गया था फैजल की ओर से। स्कोर 74। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, स्टंपिंग आउट किया जा रहा है विकेट कीपर की ओर से, रमजान भाई की ओर से। स्कोर 74, लॉस ऑफ 5 विकेट। 6 गेंदों में अब 44 रन चाहिए। 6 में 36 हो सकते हैं, लेकिन 6 में 44 ये थोड़ा सा मुश्किल लक्ष्य होने जा रहा है मोटी दमन चैलेंजर्स के लिए। पिन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अकरम दावत। फैजल फील्डिंग कर रहे शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर, और इस बार हुक जरूर किया गया। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। छोटी गेंद कर दी वहां पे। पूर्वमन के साथ स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 78। अब गेंदें बच रही है 5, 5 में चाहिए 40 रन। ये फिर से और एक बार बेहतरीन स्ट्रोक को खेला जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन हुक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक ये बल्लेबाज के अलावा कोई नहीं खेल सकता। ये पैटर्न भी रहता है बल्लेबाजों की ओर से। हाँ। स्कोर 84, 84 रन। आने वाली गेंदें बच रही है 4, 4 में चाहिए 34। हारने का जो अंतर है कम भी किया जा रहा है मोती दमन चैलेंजर्स की ओर से। ये अच्छी गेंद, हल्की सी बाहर गेंद की गई, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। अब गेंदें बच रही है 3, 3 गेंदों में चाहिए 34 रन। 3 बॉल 34। 13 रन दिए जा रहे हैं पिछली 9 गेंदों के ऊपर। लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है अकरम दावर की ओर से। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला। गेंद घूमी जरूर थी वहां पे। गेंद गई फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। धीरे धीरे अब जा चुकी है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 88। अब गेंदें बच रही है 2, 2 में चाहिए 30 रन। लेट कर स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। हल्का सा तिरछा किया गया बल्ले को। ओवर द विकेट। इस बार सूरत क्लीन बॉल। वहां पे सफलता जरूर हाथ लगी है वहां पे गेंदबाज अकरम को। एक गेंद अभी भी शेष बच रही है। आने वाली 1 गेंदों में 30 रन चाहिए। इसके बाद का जो मैच है मदन लीजियन खारावड़ वर्सेस डी के सरकार देव का कोलक।
और इस बार स्ट्रोक को खेला गया गेंद जरिए सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर किया 2 रन के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे केवल एक ही रन। इस प्रकार ये मुकाबला जीत चुकी है जेडपी राइडर्स 11। कितना रन थे 28 रनों से इस मैच को जीता है जेडपी राइडर्स 11। और इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है साहिल गांची 16 गेंदों के ऊपर 42 रनों की अभिजीत पारी जिसमें 5 सिक्सर और 1 चौका और गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर 17 रन 2 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच रहे कप्तान साहिल गांची जेडपी राइडर्स। हैंडशेक किया करना है दोनों टीमों को। अब सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं एंकर में मैन ऑफ द मैच के लिए। सिद्धार्थ जी आप जुड़ जाए एंकर में मैन ऑफ द मैच के लिए। JP Riders is win by 28 runs after a remarkable batting and all-rounder first performance by Sahil Ganchi, as he is a player of the match for the second match in the Muslim Premier League of Ball Addington.